Good morning to all of you. Myself, Shakil Ahmad, Assistant Professor Botany, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वायुमंडल के गैसीय संगठन, गैसियस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया था। आज हम वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ गैसों का एक एनवेलॉप, एक घेरा विद्यमान है। इस घेरे को ही वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गैसों के घनत्व में कमी आती जाती है तथा टेम्परेचर में भी चेंजेज आता जाता है। इन भौतिक कारकों में परिवर्तन के आधार पर और वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न भौतिक घटनाओं के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में, 5 मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से क्रमिक रूप से ऊपर की तरफ ये 5 मंडल इस प्रकार से हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा है मीजोस्फियर, मध्य मंडल। चौथा है थर्मोस्फियर या आयोनोस्फियर, आयन मंडल। पांचवा और अंतिम और सबसे ऊपरी मंडल है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। यह वायुमंडल का सबसे निचला, पृथ्वी के निकट स्थित क्षेत्र है। ध्रुवों के समीप इसकी ऊंचाई अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर तक होती है तथा इक्वेटर वाले रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में यह अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान रहती है। इक्वेटर पर यह परत सबसे मोटी है क्योंकि ऊष्मा वायु की संवहनी धाराओं, कॉन्वेंशनल करंट द्वारा ऊंचाई की तरफ ले जाई जाती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में निरंतर कमी आती जाती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसे ही सामान्य घटोती दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर इस क्षेत्र में तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जलवायु तथा मौसम परिवर्तन से संबंधित विभिन्न भौतिक घटनाएं जैसे लाइटनिंग है, बिजली का चमकना, थंडरिंग, तेज़ आंधी तूफानों का आना, क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का बनना जैसी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती है। इन घटनाओं के फलस्वरूप क्षोभ मंडल काफ़ी अशांत रहता है। इस कारण से यह मंडल
वायुयान की उड़ान के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा जो समताप मंडल के कांटेक्ट में रहती है, ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा कहलाती है। अगला मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। यह वायुमंडल का दूसरा स्तर है जो क्षोभमंडल से ऊपर की तरफ विद्यमान होता है। इस मंडल की ऊपरी सीमा धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। इस मंडल में पृथ्वी की सतह से 21 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस की सांद्रता मैक्सिमम पाई जाती है। ओजोन गैस की इस सांद्रता के फलस्वरूप इस 21 से 30 किलोमीटर के मध्य वाले क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता है या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। इसलिए वायुमंडल के इस भाग को समताप स्तर आइसोथर्मल लेयर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में विद्यमान ओजोन गैस एक महत्वपूर्ण गैस है जो हमारी रक्षा करती है, क्योंकि यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायोलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो मनुष्य में स्किन कैंसर, कैटारैक्ट, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है। मनुष्य के अतिरिक्त ये विभिन्न एनिमल्स, प्लांट्स को भी प्रभावित करती है। प्लांट्स में ये क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन कर देती है, जिसके फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में बादल अनुपस्थित होते हैं, धूल के कण और जलवाष्प भी काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। वायु की गति हॉरिजॉन्टल होती है, मौसम शांत रहता है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप जो स्ट्रेटोस्फीयर है वह वायुयान की उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परत है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा मध्य मंडल से मिलती हुई होती है और इसे स्ट्रेटोपोज या समताप सीमा कहा जाता है। वायुमंडल की तीसरी परत है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। यह समताप मंडल से ऊपर स्थित होती है, वायुमंडल की थर्ड लेयर है। इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर होती है, यानी कि यह जो लेयर है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में विद्यमान है। ऊंचाई के साथ साथ इस परत में तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपोज कहलाती है। मध्य मंडल के बाद में वायुमंडल का तीसरा स्तर है आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, आयन मंडल या तापमंडल। यह मेसोस्फीयर से ऊपर की तरफ स्थित है, वायुमंडल की चौथी लेयर है और 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य विद्यमान होती है। इस क्षेत्र में विद्यमान सभी गैसें आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। इस कारण से यह लेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड लेयर है, विद्युत रूप से आवेशित परत है। विद्युत रूप से आवेशित होने के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाने वाली रेडियो तरंगे इस लेयर से परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी की तरफ लौट आती है, जिनको वायरलेस जो कम्युनिकेशन वाले साधन है, जैसे टेलीफोन है, हमारे मोबाइल्स है, रेडियो है, टीवी है,
ये कैच करते हैं और जिसके फलस्वरूप ये साधन काम कर पाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस परत में तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। अधिक उच्च अक्षांशों पर दिखाई देने वाला जो रंग बिरंगा प्रकाश है वह भी आयन मंडल में ही उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा है कि जो पोलर रीजन्स है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर 6 मंथ तक नाइट रहती है और अगले 6 मंथ में तक डे रहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि फिर इन क्षेत्रों के निवासी 6 महीने की रात्रि की जो अवधि है उसके दौरान किस प्रकार से कार्य करते होंगे? तो वहाँ के जो निवासी है वो आयन मंडल द्वारा उत्पन्न रंग बिरंगे गुलाबी और बैंगनी प्रकाश में इस रात्रिकालीन अवधि में अपना कार्य कर पाते हैं। वायुमंडल का 5वां स्तर और अंतिम स्तर और सबसे ऊपरी स्तर है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह 400 किलोमीटर से ऊपर स्थित होती है और इस परत में जो गैसेज है वो काफ़ी विरल होती है और अंततः यह मंडल आउटर स्पेस में विलीन हो जाता है। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, टेम्परेचर वेरिएशन दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो सबसे निचला स्तर है वायुमंडल का वो ट्रोपोस्फियर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो पोलर रीजन में 8 किलोमीटर है, इक्वेटर वाले रीजन में 18 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर में निरंतर कमी आती जाएगी। पोलर रीजन में जो इसकी जो उच्चतम सीमा जो 8 किलोमीटर है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और इक्वेटर रीजन में इसकी उच्चतम सीमा जो 18 किलोमीटर है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर कम होते होते -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ये स्ट्रेटोस्फीयर दिखाया गया है, समताप मंडल दिखाया गया है। इसमें जो 20 से 30 या 21 से 30 किलोमीटर बोले इसके बीच में ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। ओजोन लेयर वाले क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस कारण से इसे समताप स्तर कहा गया है। ओजोन लेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाने पर टेम्परेचर में वापस बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाती है और स्ट्रेटोस्फीयर की उच्चतम सीमा 50 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मीजोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और इसकी हाईएस्ट ऊंचाई जो कि 80 किलोमीटर है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इसके बाद में जो थर्मोस्फीयर यानी कि जो आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है उसमें हाइट बढ़ने के साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो निरंतर बढ़ता जाता है। इस वाली स्लाइड में भी वही एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसके वेरियस जो मंडल है वो दिखाए गए हैं। एक्स अक्ष पर टेम्परेचर दिखाया गया है और वाई अक्ष पर एल्टीट्यूड ऊंचाई ली गई है। ट्रोपोस्फीयर में दिखाया गया है कि टेम्परेचर किस प्रकार से अर्थ सरफेस पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ से कम होते होते ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ लगभग 60 से 65 या 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच रहा है। उसके बाद में ओजोन लेयर में कांस्टेंट है। ओजोन लेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर वापस बढ़ना प्रारंभ होता है
वापस घटना प्रारंभ होता है और फिर इसके ऊपर जो आयन मंडल और बहिर्मंडल है उसमें टेम्परेचर वापस बढ़ने लगता है। इस स्लाइड में जो एटमॉस्फेयर की विभिन्न लेयर्स है उनमें होने वाली भौतिक घटनाओं को दिखाया गया है। जैसे ट्रोपोस्फीयर में बताया गया है कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है आदि। स्ट्रेटोस्फीयर में बताया गया है कि यहाँ पर मौसम शांत रहता है, इस कारण से एरोप्लेन्स वगैरह यहीं पर उड़ते हैं। उसके बाद में जो ये आयोनोस्फीयर है उसमें दिखाया गया है कि ये जो रेडियो तरंगे हैं वो यहाँ से टकरा करके वापस पृथ्वी की तरफ लौटती है और जिसके फलस्वरूप वायरलेस कम्युनिकेशन संपन्न होता है। अगली स्लाइड में बताया गया है ओजोन लेयर के बारे में। जैसा कि अभी आपको पहले भी चर्चा की गई है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर ओजोन परत की मात्रा, ओजोन गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जिस क्षेत्र में ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है वह ओजोन लेयर कहलाती है और यह 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य विद्यमान है। और इसका कार्य भी बता चुके हैं कि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है ओजोन होल के बारे में। तो जो ओजोन होल है वास्तविकता में कोई छिद्र जैसी संरचना नहीं है, अपितु ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम रह गई हो। वायुमंडल में जो ओजोन गैस है इसकी एवरेज कंसंट्रेशन 300 डॉप्सन यूनिट पाई जाती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो गई है वो क्षेत्र ही ओजोन होल कहलाते हैं, ओजोन छिद्र कहलाते हैं। जो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका में नदर्न पोल में देखा गया है, नदर्न पोल के ऊपर देखा गया है। ओजोन होल के कारण से जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ पर आइस मेल्टिंग हो रही है। आइस मेल्ट होकर के वहाँ का पानी है समुद्र में पहुँच रहा है, जिससे समुद्र का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा बढ़ता जा रहा है, जिससे लो लैंड जो कंट्रीज है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं ऐसे कंट्रीज और ऐसे सिटीज़ को डूबने का खतरा है। इस अंतिम स्लाइड में ओजोन होल को दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये ग्लोब दिखाया गया है ये टोटली पूरा ग्लोब नहीं है, अपितु ये दक्षिणी ध्रुव सदर्न पोल को दिखाया गया है। जो अंटार्कटिका वाला रीजन है उसको दिखाया गया है। इसमें देखिए अंटार्कटिका से जो ऊपर वाला रीजन है वो ग्रीन कलर से और थोड़े कहीं कहीं येलो कलर से दिखाया गया है, और जो नदर्न पोल है जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को ब्लू और वायोलेट कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये वाइट सर्कल है इस वाइट सर्कल के अंदर वाला जो रीजन है वो ओजोन होल के रूप में दिखाया गया है। इस क्षेत्र में ओजोन गैस की सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट या उससे भी कम हो गई है। डायग्राम के नीचे ये पैमाना दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो रेड वाला रीजन है
इस ग्लोब के अंदर भी जो रेड वाला रीजन है, जहाँ जहाँ पर भी रेड रीजन है, वहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन 550 डॉप्शन यूनिट के लगभग है। और जो लाइट येलो कलर है, उस क्षेत्र में ओजोन की कंसंट्रेशन 440 से ज़्यादा है। ग्रीन वाले रीजन में कंसंट्रेशन 330 से 440 के मध्य है। और जो ब्लू वाला रीजन है, उस क्षेत्र में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 220 से भी कम रह गई है। और जो वायोलेट कलर वाला रीजन है, उसमें कंसंट्रेशन 110 डॉप्शन यूनिट या उससे भी कम रह गई है। तो जो ये वाइट सर्कल के अंदर वाला रीजन है, वो एक ओजोन होल के रूप में दिखाया गया है। थैंक्स।